नमस्कार, पुणे श्लोक अहिल्याबाई शो में गंगूबा ने देख लिए हैं वो आंसू देवी है जिन्हें रोके हुए हैं अपने अंदर ही। जी हाँ, देवी अहिल्या मालेराव से बात कर रही होती है और जब बात मतलब कि समझ में नहीं आती है मालेराव को, ठीक है, फिर देवी अहिल्या समझाती है उसे उसी के हिसाब से जैसा वो समझना चाहता है, जो वो सुनाना चाहता है। जी हाँ, देवी अहिल्या मालेराव से कहती है कि मालेराव, आप सिर्फ मालवा के राजकुमार ही नहीं हैं, बल्कि आप मालवा के बनने वाले राजा भी हैं। आप भविष्य हैं मालवा का और आप मालेराव खंडेराव होलकर हैं। तो देवी अहिल्या एक अदनी सी दरबार में सरदार है। बस इसी हैसियत से, इस छोटी सी हैसियत से ही वो आपके सामने प्रस्ताव रखती है। आप इस पर अपनी मोहर लगा दीजिए। ये सारी बातें सुन रहे होते हैं बड़े इत्मीनान से चुपचाप खड़े। जी हाँ, मल्हार राव सुधार जी के विश्वास पात्र मालवा के, जो अपने आप को बताते हैं कि बहुत बड़े देशभक्त हैं, वो गंगूबा। और ये बात सुन कर के मालेराव कहता है कि ठीक है, आई साहब आप बहुत बात करते हैं ना कि नीति की, नियम की, तो नियम से ही चलते हैं, तरीके से ही चलते हैं। और तरीका ये कहता है, नियम ये कहता है कि दरबार के कार्य दरबार में ही होने चाहिए। तो दरबार में पेश कीजिएगा प्रस्ताव, यदि पास होता है तो मोहर लगा दी जाएगी। ठीक है। अब बस किसी तरीके से अब अहिल्याबाई होलकर संभाल रही होती अपने आंसुओं को, मगर अब कलेजा फट रहा होता है गंगूबा का भी, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं देवी अहिल्या क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और इतनी विवश मालवा की प्रजा के लिए। और उन्हें लग रहा है कि इस देवी के साथ में कितना बड़ा अन्याय वो कर बैठा है। मजबूरी थी उसकी, पेशवा जी का आदेश था, मगर फिर भी उसे करना पड़ा, और जो करना पड़ा उसके लिए वो पछता रहा है। और अब आ जाती है जले पर नमक छिड़कने के लिए ये रकमाबाई, कहती देखा, आपको कितने सबूत चाहिए कि मालेराव सही नहीं है गद्दी के लिए। तो इसीलिए जिस तरीके से देवीला को आपने हटाया है, मालेराव को भी ठीक उसी तरीके से मतदान के माध्यम से अब भड़क जाते हैं रकमा पर गंगूबा। अपना आपा वो खो देते हैं। हालांकि सीमाएं फिर भी जानते हैं, रखेंगे मर्यादा, कि वो स्त्री से बात कर रहे हैं और उन्हें दरबार में जो कुछ करना है, जो चाहते हैं करना, जो सोचते हैं, वो किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वाणी को थोड़ा नियंत्रण में रखेंगे, मगर लहजे से बता देंगे रकमा को कि वो रकमा की हाथ की कुटपुतली नहीं है और देवी अहिल्या कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। तो गलती तो उन्होंने की है देवी अहिल्या को हटा करके। तो यकीनन यहाँ पर दरबार में जो निर्णय होगा वो भी देवी अहिल्या के पक्ष में ही होगा, मगर आई के नहीं, रानी के पक्ष में होगा, क्योंकि रानी चाहती अपनी प्रजा का हित। बस गंगूबा अब समझ चुके हैं मालेराव की खिलाफत तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो राजकुमार है और भविष्य है, मल्हार राव सुधार जी का पोता है, इसलिए। लेकिन गलत को गलत दरबार में यकीनन कहेंगे।